जो लोग ये कहते थे कि कहता है कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में दे देगा, तो पैसा कहां से लावेगा? जेलवा में से। बिहार में सड़कों पर प्रदर्शन होता था। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, नौकरियों की बहार आने के बाद प्रदर्शन और धरने बंद हो गए। अनिल कपूर नायक, वो एक प्लेटफार्म पर देखा गया था, एक स्क्रीन पर देखा गया था फिल्म, लेकिन 17 महीना में उस फिल्म को बिहार की सरजमी पर युवा हित में, आम आदमी के हित में, किसान हित में स्थापित करने का जो संकल्प लिया और पूरा किया, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय। हमारा मुद्दा साफ है, बेरोजगारी है। हमारे मुद्दा साफ है, क्वालिटी एजुकेशन हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, तैयार है। हमारे पास इतने किए हुए 17 महीना में कार्य है कि न देश सामना कर सकता है, न पिछले 17 साल के लोग सामना कर सकते हैं। बहनों की पुकार, सब लोग, नौजवानों की पुकार, एक ही पुकार है, लाओ तेजस्वी सरकार। बिहार में सत्ता गंवाने के बाद आरजेडी की युवा इकाई 28 फरवरी को पटना के बापू सभागार में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें बिहार के सभी जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, 17 महीना बिहार का स्वर्णिम काल रहा। 2 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गयी। तेजस्वी यादव रियल लाइफ के नायक हैं। नायक फिल्म की तरह तेजस्वी ने बिहार में ऑन स्पॉट काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम हुआ। गांधी मैदान में पार्टियों की रैली नहीं हुई, बल्कि नौकरियां बंटने लगी। जो लोग ये कहते थे कि कहता है कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में दे देगा, तो पैसा कहां से लावेगा? जेलवा में से। लेकिन 9 अगस्त को जब हम आए और 15 अगस्त को उसी गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी के मौजूदगी में इस बात को स्वीकार किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार बिहार की सरकार देगी, वादे के अनुरूप। वर्ण और संकल्प तेजस्वी जी का। हमारे 115 महागठबंधन के विधायक नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में पहले भी थे भाजपा के साथ, आज भी शायद चले गए भाजपा ही के साथ। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, आदर के भाव कल भी नीतीश जी के प्रति था, आज भी है और कल भी रहेगा। तेजस्वी जी की सादगी, संजीदगी, सहनशीलता, कार्यों में सार्वभौमता, जिनके साफ साफ दिखाई पड़ते हैं भाव के में, वो नेता तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल को और बिहार को और देश को मिले हैं। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई एक बड़ा कार्यक्रम, तो युवा रीढ़ है और देश की 60% जो आबादी है वो युवा है। आज युवा भारत, युवा बिहार की हम परिकल्पना करते हैं। अब देखिए, मेडल और नौकरी पाओ पहले था बिहार में, बताए कोई? मेडल और नौकरी पाओ, खेल नीतियां, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, सारे 17 महीने के काल में वो विभाग जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था, उसने इस लकीर को खींचा है। बिहार में राज्य के विभिन्न पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम बापू सभागार में करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में आदरणीय जगदानंद सिंह जो पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, उनके कुशल मार्गदर्शन में ग्राम चौपाल योजना का भी कार्यक्रम चलाया पूरे बिहार के अंदर। संगठन को आम जन का संगठन, आम सरोकार का संगठन, आम आदमी का संगठन युवा रजत बने, इसके लिए लगातार ये काम किया। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार राष्ट्रीय जनता दल की नीतियां, गांव, किसान, मजदूर, A to Z की परिकल्पना, वर्ण और संकल्प को लेकर करके वो आगे ही नहीं बढ़े। 17 महीने
आदरणीय तेजस्वी जी के स्वर्णिम काल इस बिहार की सरकार के रूप में सामने खुल करके आया। जो लोग ये कहते थे कि ईश्वर भी भगवान भी नहीं आ जाएंगे तो भी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उस मिथ्या को समाप्त किया और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ये आप सभी पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं कि तत्कालीन डिप्टी सीएम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने ही कहा था कि ईश्वर भी आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस मिथ्या को मिटाया, राजकर्मी का दर्जा मिला। विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था शिक्षा विभाग, सिर्फ राजकर्मी का दर्जा नहीं बल्कि उनको 3 परीक्षा पास करनी है, सामान्य परीक्षा। लेकिन एक सवाल सामने आया, कमेटी गठित होगी और इस कमेटी में प्रावधान निहित किए जाएंगे कि अगर किसी कारण से कुछ लोग अगर 3 परीक्षा में पास नहीं करते हैं, बाबत भी नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, उनको नौकरी से कोई नहीं हटाएगा। ये संकल्प तेजस्वी जी ने सरकार में रहते हुए मिली है, मार्ग भी प्रशस्त किया। नौकरियों का जो लक्ष्य निर्धारण था, 17 महीना में रिकॉर्ड हमारे शिक्षा विभाग जो राजद कोटे में था। 17 साल पहले भी सरकारें चलाई लोगों ने, 10 साल केंद्र में भी चल रहा है, लेकिन 70 दिन के अंदर में 2,17,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, तेजस्वी जी ने उसको नियुक्ति मेला के रूप में सामने ला करके खड़ा किया गांधी मैदान में। बता दें कि जेडीयू से आरजेडी की राहें अलग होने के बाद बिहार की राजनीति में काफी हाहाकार मचा है, तो वहीं तेजस्वी यादव के खेला अभी बाकी है बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बिहार की राजनीति का परिदृश्य क्या होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।